हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने रेक्टेंगुलर मेथड को और पोलर मेथड के बारे में हमने बात करी थी। तो नेक्स्ट आज हम लोग बात करते हैं कि हर बार हम लोगों को कोऑर्डिनेट वैल्यूज जानने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, सपोज अगर हम लोग जब कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज मैंने एक लाइन ली, हम लोग जब भी कोई कोऑर्डिनेट वैल्यूज डाल रहे हैं तो लाइन अकॉर्डिंगली बन जा रही है। बट सपोज सोचिए कि मैंने लाइन को फ्रीली ऐसे ही छोड़ दिया इस डायरेक्शन में, और अगर मैं टाइप करता हूँ 100, मैंने कोई, अगर आप कमांड लाइन में नीचे ध्यान दें तो हम लोगों ने कोई भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप नहीं करी, कोई भी एट द रेट नहीं लगाया, मैंने सिंपल एक वैल्यू टाइप करी है 100। अगर मैं 100 टाइप करके एज इट इज एंटर कर देता हूँ, देखिए मैं जैसे मैंने एंटर किया, तो अगर आप स्क्रीन में ध्यान दें तो हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई होगी। और अगर आप इस लाइन की लेंथ चेक करेंगे तो ये एक्जैक्टली 100 की होगी। देखिए मैं कमांड फिनिश करता हूँ, स्केप करता हूँ, ये भी देख लेते हैं कि इस लाइन की लेंथ हम लोग चेक कैसे करते हैं। देखिए ऊपर यूटिलिटीज ग्रुप में हमारे पास एक मेजर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेनू को आप जैसे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस का ऑप्शन है। आपने डिस्टेंस पे क्लिक किया, एक पॉइंट ये पिक किया, एक पॉइंट ये पिक किया, तो देखिए नीचे कमांड लाइन में हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस दिखा रहा है 100। दैट मीन्स इस लाइन की एक्चुअल लेंथ 100 है। बट अभी ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका एंगल क्या है। बट अगर हम किसी तरह अपने माउस की हेल्प से कुछ डायरेक्शंस को कंट्रोल कर लें तो ये हमारे लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। हमको हर बार कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज के लिए हमारे पास नीचे ड्राफ्टिंग मेन्यू में एक ऑप्शन हमको नजर आएगा, ऑर्थो मोड। F8 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप ध्यान दें नीचे आपको दिखा रहा है ऑर्थो मोड। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने से क्या होगा, अब हमारा जो माउस है वो ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस को ट्रैक करेगा। मींस 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। देखिए अगर मैं अब लाइन लेता हूं, एक पॉइंट पिक करता हूं, तो देखिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है, बट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रही है, इंक्लाइन नहीं जा रही है। हमारा माउस का अगर आप कर्सर पे ध्यान दें तो ये ऊपर की तरफ है, बट लाइन आपको नीचे हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। सिमिलर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही दिखा रहा है। मींस ऑर्थो मोड क्या करता है कि हमारे माउस की हेल्प से ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस को ट्रैक करता है। अब सोचिए, सपोज आपको अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 100 बाय 70 का, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने हर लाइन के लिए कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप करी थी। अभी देखिए हमको सिर्फ माउस से डायरेक्शन दिखानी है जिस साइड आपको जाना है, और हमने टाइप किया 100 एंड एंटर। एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसकी लेंथ 100 होगी। सिमिलर माउस से हमने डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाई, 70 टाइप किया हम लोगों ने, एंटर। सेम इधर आए। अब देखिए अगर आप ऑर्थो मोड को यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको माइनस वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, हमेशा हर वैल्यू पॉजिटिव चलेगी। तो आपको सिर्फ माउस से डायरेक्शन दिखानी है, 100 टाइप किया हमने, सेम, एंटर। अगर आप इस केस में -100 टाइप करते हो तो होता क्या, एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अंडू कर लेते हैं इसको। एक स्टेप बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड कर लिया हम लोगों ने। सेम माउस से मैंने डायरेक्शन इस साइड दिखाई हुई है, बट मैं टाइप कर रहा हूं -100, तो देखिए क्या होगा, इस डायरेक्शन के अपोजिट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इसीलिए आपको माइनस टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको माउस से डायरेक्शन दिखानी है और अपनी वैल्यू टाइप करनी है। सिमिलर हम नीचे आ गए, अगेन 70, एंटर, कमांड फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए अब ड्राइंग में जनरली क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होंगी या सिर्फ इंक्लाइन लाइन होंगी। कई बार ऐसे भी होता है कि मैक्सिमम लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो और कुछ लाइंस हमारी इंक्लाइंड हो। तो ऐसे केस में आप अपने ऑर्थो मोड को यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि अगर आपको सपोज कोई लाइन इंक्लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज अभी एक लाइन की लेंथ मैंने टाइप किया 100, सिमिलर ऊपर गए हम लोग 20 या 15, जितना भी जाना है। अब सपोज कोई लाइन ऐसी है जो इंक्लाइन चल रही है, इसके लिए हो सकता है आपको एंगल गिवन हो, या हो सकता है इसके लिए आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो ऐसे केस के लिए आपको ऑर्थो मोड को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप कर लीजिए। मैंने टाइप किया सपोज 15, 10 टाइप किया। अगर आप कमांड में ध्यान दें, मैंने टाइप किया 15, 10। अब देखिए आपको ऑर्थो मोड को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो लाइन आपकी कोऑर्डिनेट वैल्यू को ही फॉलो करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन है और आप कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप करके एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके कोऑर्डिनेट वैल्यूज को प्रेफरेंस देता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने ऑर्थो मोड को ऑफ करने की कभी भी जरूरत नहीं है, हमेशा अपने ऑर्थो मोड को ऑन रखिए। जब आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, ऐसे केस में आप ऑर्थो मोड को फॉलो करो। और जब आपको इंक्लाइन या कोई एंगल में देना हो तो आप डायरेक्टली अपने कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप कीजिए, सॉफ्टवेयर उसको फॉलो करेगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ मेजरमेंट टूल्स के बारे में। जैसे मैं बात कर रही थी अभी कि अगर आपको कोई भी लेंथ चेक करनी है तो एक पॉइंट पिक करना है, दूसरा पॉइंट पिक करना है, आपको लेंथ दिखाएगा ये।
अब अगर मैं एक लाइन इंक्लाइन ड्रॉ करता हूं, एक मैं इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करी है मैंने एट द रेट 100,70। अगर आप इस लाइन को चेक करते हैं, डिस्टेंस के थ्रू हमने चेक किया, फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए डिस्टेंस आपको 122.07 दिखा रहा है, ये इस लाइन की एक्चुअल लेंथ है। सिमिलर नीचे एक ऑप्शन आपको और दिखा रहा है, एंगल इन एक्स वाई प्लेन, मींस इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो ये एंगल होगा अभी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल 30 डिग्री का बना होगा। एंगल फ्रॉम एक्स वाई प्लेन 0 है, क्योंकि हम लोग एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं, हम लोग जेड में नहीं है, इसलिए आपको 0 दिखाएगा। डेल्टा एक्स मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वैल्यू, जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ये आपको 100 दिखा रहा है। एंड सिमिलर दोनों पॉइंट के बीच की वर्टिकल वैल्यू डेल्टा वाई, ये आपको 70 दिखा रहा है। जेड में हम गए ही नहीं है, तो जेड आपको 0 दिखाएगा। तो यहां से अपनी आप डिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, रेडियस जैसे है या एंगल है, रेडियस हम बाद में बात करेंगे जब हम लोग सर्कल या आर्क के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर आपको सिर्फ एंगल दिखाना है या सिर्फ एंगल चेक करना है, तो ऐसे केस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज ये है, हमने क्या किया अभी, हमको ये एंगल चेक करना है, तो इस एंगल के लिए हमारे पास यहाँ पर एंगल का ऑप्शन डायरेक्टली दिया हुआ है। आप इन दोनों लाइंस को पिक कीजिए, आपको सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एंगल दिखाएगा। तो यहां से आप लाइन की लेंथ एंगल चेक कर सकते हैं। रेडियस के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो देखिए हमने अभी इस रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है लाइन की हेल्प से, बट हमारे पास सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली रेक्टेंगल की एक कमांड भी होती है। तो कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, तो आप डायरेक्टली रेक्टेंगल कमांड को यूज कर सकते हैं। वो हमें कहाँ मिलेंगी, सिमिलर ड्रॉ में रेक्टेंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, या हमारे पास यहाँ पर देखिए रिबन में ऊपर आपको रेक्टेंगल दिखा रहा है, या आप टाइप कर सकते हैं REC एंटर। तो हमने रेक्टेंगल कमांड ली। सपोज सोचिए हमको सेम रेक्टेंगल बनाना है रेक्टेंगल कमांड के, तो हमने कमांड ले ली है, सॉफ्टवेयर को बोला है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पिक करने के लिए, हमने एक पॉइंट पिक कर लिया जैसे हम लाइन में करते हैं। तो देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, और अगर अपने आप कर्सर को ध्यान दें, तो हमारा जो कर्सर है वो कहाँ है, वो हमारा डायगोनल पॉइंट मांग रहा है। मींस आपने जो पॉइंट पिक किया है उसका डायगोनल पॉइंट मांगेगा। तो अगर आपको सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 100/70 का, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एट द रेट 100,70। एट द रेट मीन्स हमने इस वाले पॉइंट को 0 माना, और फिर हमने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई की वैल्यू टाइप कर दी और एंटर। तो देखिए अगर आपको कभी भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ऐसे केस के लिए आपको लाइन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा आप रेक्टेंगल को फॉलो कीजिए, रेक्टेंगल कमांड लीजिए। अब देखिए इन दोनों रेक्टेंगल में दिखने में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये 4 अलग अलग लाइंस होंगी, और ये हमारा रेक्टेंगल है। सिंगल, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो एक सिंगल बार में पिक होगा ये। अब अगर आप लाइन के ऊपर कर्सर रखते हैं, मैंने अभी कोई कमांड नहीं ली है, बट अगर मैं लाइन के ऊपर अपने कर्सर को रखता हूं, तो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि ये एक लाइन है। सिमिलर अगर आप रेक्टेंगल के ऊपर कर्सर को रखते हैं, तो सॉफ्टवेयर को क्या बता रहा है, ये एक पॉलीलाइन है। देखिए सॉफ्टवेयर इसको रेक्टेंगल नहीं बता रहा है, सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, पॉलीलाइन है। एक्चुअली रेक्टेंगल कमांड के थ्रू जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, वो एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट होता है। अब ये पॉलीलाइन क्या है, देखिए हमारे पास ड्रॉ में लाइन के अलावा एक ऑप्शन और नजर आता है, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का बिहेवियर भी लाइन की तरह होता है, लाइंस बनेंगी। देखिए मैं एक पॉलीलाइन कमांड लेता हूँ, एक पॉइंट पिक किया, दूसरा पॉइंट पिक किया, आप कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइप कर सकते हैं, या ऑर्थो मोड को फॉलो कर सकते हैं, आपकी लाइन से ड्रॉ हो रही है। स्केप कर लेता हूँ, कमांड को फिनिश कर लेता हूँ। अब अगर आप किसी एक लाइन को पिक करके देखेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को पिक कर रहा है। दिस इज पॉलीलाइन। जो पॉलीलाइन का बिहेवियर होता है, ये एक स्ट्रेचेबल एंटिटी की तरह होता है, ठीक है, और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो रेक्टेंगल कमांड के थ्रू जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, वो एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट होता है। फिलहाल मैं इसको भी डिलीट कर लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब सपोज हमको इसके इस कॉर्नर से कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है, या कुछ भी बनाना है। अगर हम लाइन लेते हैं, इस वाले कॉर्नर के पास चलते हैं, तो देखिए सॉफ्टवेयर हमको एंड पॉइंट स्नैप कर रहा है, दिखा रहा है हमको। सिमिलर अगर आप मिड पे आते हैं, देखिए मिड पॉइंट भी दिखा रहा है, ये एंड पॉइंट दिखा रहा है। ये पॉइंट क्यों दिखा रहा है, देखिए हमारे पास नीचे ड्राफ्टिंग मेन्यूज में अगर हम ध्यान दें, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है ऑब्जेक्ट स्नैप का, ओ स्नैप बोलते हैं हम लोग इसको। F3 से इसको टॉगल कर सकते हैं। देखिए ये ऑन है, हल्का सा ब्लूइश हो रखा है, ब्लूइश का मतलब ये ऑन है। मैं बाकी को फिलहाल ऑफ कर लेता हूँ, अभी अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है, ये ऑन है, इसलिए सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, जब हम कोई भी कमांड लेके किसी दूसरी एंटिटी के पास चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमको उस पॉइंट को स्नैप कराता है। अगर सोचिए मैं इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देता हूं, अब ये ऑफ हो चुका है, नीचे दिखा भी रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप या ओ स्नैप ऑफ।
अब अगर आप कोई भी कमांड लेने के बाद अगर एंड पॉइंट के पास जाते हैं, देखिए अब हमको सॉफ्टवेयर इसको स्नैप नहीं करवा रहा है, हमें नहीं पता कि हम कहाँ क्लिक करें, ये एंड पॉइंट पे ज्वाइन होगा या नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल इसके ऊपर जाकर आपने क्लिक भी कर देंगे और आप जूम करके देखें अगर, तो ये गैप है, यहाँ पर ये ज्वाइन नहीं हुआ है। तो इसलिए हमेशा आपका ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखना है। अब एक चीज और भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है बट सॉफ्टवेयर आपको पर्टिकुलर पॉइंट ट्रैक नहीं कर रहा है, वो वाला पॉइंट आपको स्नैप नहीं कर रहा है। इसके लिए हमारे पास जिस तरह हम लोग अपने ग्रिड्स की सेटिंग में गए थे, उसी तरह हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप की भी सेटिंग्स होती हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर आपको स्नैप करवा रहा है। सपोज सोचिए कभी किसी ने यहाँ से मिड पॉइंट को ऑफ कर दिया, ये या ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो रखा है, अगर इसको ओके कर लेते हैं। अब अगर मैं कमांड लेके जाऊंगा, देखिए सॉफ्टवेयर आपको एंड पॉइंट दिखा रहा है बट देखिए सॉफ्टवेयर आपको मिड पॉइंट ट्रैक नहीं करवा रहा है। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसा हो तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग में जाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑन कर देना है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक करवाता है। और ये वो सिंबल्स हैं, देखिए एंड पॉइंट पे हमको रेक्टेंगल सा, स्क्वायर सा नजर आता है, मिड पॉइंट में ट्राइंगल सा नजर आता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज लाइन कमांड हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कल के बारे में। अब देखिए अगर आपको कभी भी कोई सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए ड्रॉ में हमारे पास सर्कल्स के मल्टीपल आपको 6 ऑप्शंस नजर आएंगे। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस मींस टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, एंड लास्ट वन इज 10 10 10 मींस टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर ये भी नजर आ रहे होंगे, देखिए रिबन्स में ये सारे पॉइंट्स हैं। सेंटर रेडियस, देखिए अगर आपको कोई सर्कल बनाना है जिसके लिए आपको सेंटर पॉइंट गिवन है और रेडियस वैल्यू गिवन है, तो ऐसे केस में हमेशा आप इस वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। सपोज सोचिए हमको ड्राइंग में ऐसा बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमको यहाँ पर एक सर्कल बनाना है जिसके लिए हमको कोई रेडियस वैल्यू गिवन है। तो हमने यहाँ से सेंटर रेडियस वाला ऑप्शन लिया। देखिए सॉफ्टवेयर नीचे बोल रहा है आपको स्पेसिफाई पॉइंट फॉर सर्कल, हमने एक पॉइंट पिक कर लिया, ये उस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट हमसे सॉफ्टवेयर क्या पूछ रहे हैं, रेडियस, और बगल में ऑप्शनल में डायमीटर भी आ रहा है। अगर आपने सपोज डायमीटर देना था और गलती से आपने रेडियस वाला ऑप्शन पिक कर लिया, तो अगर आप डायमीटर के बाद पिक कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे फिर आपसे डायमीटर वैल्यू मांगेगा, बट अभी हमसे सॉफ्टवेयर रेडियस मांग रहा है। तो रेडियस आपको जितना भी गिवन है, सपोज हमको रेडियस गिवन है 20, हमने टाइप किया 20, कोई एट द रेट नहीं लगाना है इसके लिए क्योंकि डायरेक्टली ये रेडियस वैल्यू है। एंटर। तो देखिए ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको इसके रेडियस या डायमीटर चेक करना है तो सिमिलर मेजर टूल में रेडियस वाला ऑप्शन हमको नजर आया था, इससे पहले आपने रेडियस लेना है और इस सर्कल के ऊपर पिक कर लेना है। तो देखिए यहां पर आपको रेडियस और डायमीटर दोनों वैल्यू आपको नीचे दिखा रहा है। ये बात थी हमारे सेंटर रेडियस की। सिमिलर अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप सेंटर डायमीटर ले सकते हैं, सेम ऑप्शन है। सेंटर पॉइंट हमने पिक किया और इस बार हमको डायमीटर वैल्यू टाइप करनी है। सपोज हमने टाइप किया 40, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ है जिसका डायमीटर 40 होगा। नेक्स्ट आता है पास 2 पॉइंट। देखिए अगर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होकर सर्कल बनाना है, बट अगर हम बात करें 2 पॉइंट से पास होकर इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, तो 2 पॉइंट वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वो ऑप्शन है कि अगर आपकी वो 2 पॉइंट जिनसे पास होकर सर्कल बनाना है, वो दोनों पॉइंट अगर उस सर्कल के डायमीटर पे अगर लाई करेंगे तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है, हमें ड्राइंग में ऐसा बोला है कि हमको एक सर्कल बनाना है जो इन 2 पॉइंट से पास होकर जा रहे हैं और ये दोनों पॉइंट उस सर्कल के डायमीटर पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस के लिए आप 2 पॉइंट ऑप्शन ले सकते हैं और आपको उन दोनों पॉइंट्स को पिक कर लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये वो सर्कल है, ये दोनों पॉइंट इसके डायमीटर पे लाई करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे 3 पॉइंट। किन्हीं भी 3 पॉइंट से पास होकर अगर आपको सर्कल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट वाला ऑप्शन गिवन है, बट ध्यान रहे वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर 3 पॉइंट से पास होकर कोई भी सर्कल पॉसिबल नहीं है। तो सपोज फॉर एग्जांपल कंडीशन बनाते हैं, सपोज ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हमें ड्राइंग में ऐसा बोला है कि हमको सर्कल बनाना है जो इन ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से पास होकर जा रहा है। ऐसे कि इसके लिए हम 3 पॉइंट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए ये जो सर्कल है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट से पास होकर गया है। सिमिलर 10 10 रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस,
सपोज सोचिए हमको ड्राइंग में ऐसा बोला कि हमको एक सर्कल बनाना है जो किन्हीं दो एंटिटीज के टेंजेंट है और हमको एक रेडियस वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हमको ड्राइंग में ऐसा बोला है कि हमको यहाँ पर एक सर्कल बनाना है जो इन दोनों लाइन्स के टेंजेंट है और हमको एक रेडियस वैल्यू गिवन है। तो ऐसे केस के लिए आप इस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। फर्स्ट टेंजेंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी। सिमिलर सेकंड टेंजेंट इस लाइन के ऊपर भी आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और अब आपको रेडियस वैल्यू टाइप करनी है। सपोज हमारी रेडियस वैल्यू 10 है। तो देखिए एक सर्कल बना है जो इन दोनों लाइंस के टेंजेंट है, दोनों को छूता हुआ जा रहा है और अगर आप इसकी रेडियस वैल्यू चेक करेंगे तो एग्जैक्टली 10 होगी। नाउ लास्ट ऑप्शन इसमें हमको नजर आता है 10 10 10 मींस टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर लास्ट ऑप्शन गिवन है, बस आपको ऑप्शन लेना है और तीनों एंटिटीज को पिक कर लेना है। तो ये जो सर्कल बना है वो इस बार इन तीनों लाइन से पास होकर जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार आप इन सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद फिर लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग आगे की जो कमांड्स होगी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।